हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आई होप, है ना? तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, तो आगे बढ़ते बढ़ते क्लास भी देखते रहिए। तो हमारी जो आज की क्लास है वो है लूसेंट की। पता ही कि लूसेंट की क्लास चल रही है, एक पॉलिटी की और एक प्राचीन भारत की। ठीक है, यानी प्राचीन इतिहास की। अभी जो क्लास है वो है एंशियंट इंडिया की या एंशियंट हिस्ट्री की अभी क्लास है। ठीक है, चलो आज कौन सी क्लास रहेगी सर, किस टॉपिक पर रहेगी? आज रहेगी, थंबनेल देख लिया होगा आप लोगों ने, तो वो है बुद्ध लाइफ की, है ना? मतलब बुद्धिज्म की या बुद्ध धर्म की आज क्लास रहेगी। ठीक है, तो हमें सब कुछ पढ़ना है बुद्ध धर्म के बारे में। स्थापना कैसे हुई, उनके लाइफ, बुद्ध की लाइफ पढ़ना है, उनकी फिलोसफी पढ़ना है ना? साहित्य पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, और अलग अलग पढ़ेंगे हम क्या, इनके महायान हीनयान पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बोधिसत्व पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ना है हमें आज के क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बड़े आराम से बड़े प्यार से पढ़ेंगे। सर्दी हो गई यार, मतलब सीजन ठंडा होगा थोड़ा सा मौसम। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझो कि आखिर बुद्धिज्म की स्थापना कैसे हुई। देखिए, स्थापना कैसे हुई तो उसके पीछे एक ही पर्सन रेस्पॉन्सिबल है, यानी एक ही पर्सन की वजह से पूरी स्थापना हुई है, और वो है हमारा गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अभी सिद्धार्थ समझो। ठीक है, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। जो सिद्धार्थ है उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ये कहाँ पर है सर? ये है नेपाल में। चल ठीक है, जो उनके फादर है शुद्धोधना। उनके फादर कौन है सर? शुद्धोधना। और वो किस क्लैन से संबंध रखते हैं? शाक्य क्लैन। आता है? किस कुल से संबंधित है? वो है शाक्य कुल। जो उनकी माता है वो महामाया, बट उनका पालन पोषण किसने करा? वो करा उनकी मौसी महाप्रजाति गौतमी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, उनके फादर कौन है? शुद्धोधना। उनकी माता कौन है? महामाया। और उनकी मौसी का नाम क्या है? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, चलिए, उनके वाइफ कौन है? यशोधरा। उनका बेटा कौन है? राहुल। ये सब बड़े उनकी लाइफ चल रही है। अब देखो, जब सिद्धार्थ का जन्म हो रहा था, उससे पहले, सिद्धार्थ के जन्म से पहले कुछ महर्षि थे। उन्होंने कहा था कि जो आने वाला पुत्र है या आने वाली जो संतान है वो क्या बनेगा? वो बनेगा सन्यासी। तो जो उनके पिताजी थे सिद्धार्थ के, वो तो कौन थे? शुद्धोधना। उनको ऐसा लगा यार, मैं नहीं चाहता कि मेरी जो संतान है, जो मेरा पुत्र होने वाला है, वो सन्यासी बने। तो शुरू से ही सिद्धार्थ को मतलब गौतम बुद्ध जी को उन्होंने एक लग्जरी लाइफ देना स्टार्ट कर दी। मतलब किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं दिया, 1% भी। मतलब कभी भी उनको महल से बाहर निकलने नहीं दिया। सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर दे दी, महल के अंदर ही दे दी। मतलब जन्म से लेकर जब वो यंग एज तक हुए, सारी सुख सब उनको कहाँ दिए? महल में दिए। तो उनको कुछ नहीं पता कि बाहर क्या है, दुनिया कैसी है, दुख क्या होता है, कुछ नहीं पता। लेकिन होता ना कि मन ही मन में क्यूरियोसिटी जागने लगती है, और एक इंसान जब लंबे समय तक एक ही एटमॉस्फेयर में रहता है तो वो सोचता है कि मैं बाहर निकलूं। होता है ना ऐसा? तो ऐसे हुआ उनके साथ भी। सिद्धार्थ ने सिद्धार्थ जी ने अपने एक जो चेरेटर था, जो सार्थक था, जो घोड़े को चलाता है, उसको बुलाया। उसका नाम रथ रथ चलाने वाले को बुलाया, उसका नाम था छन्ना। उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। उसको बुलाया कि छन्ना से बोला यार मुझे बाहर ले चलो। छन्ना ने मना कर दिया पहले तो, यार सर हमें परमिशन नहीं है बाहर जाने की, तो प्लीज ले चलो। तो छन्ना जी उनको बाहर ले जाते हैं। जैसे छन्ना जी सिद्धार्थ जी को बाहर ले जाते हैं, तो सिद्धार्थ जी के सामने चार नजारा होते हैं। देखो, उनको कुछ नहीं पता भी, बाहर की दुनिया के बारे में उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि सारे शौक, सारे सुख, सब कुछ कहाँ मिला? उनको महल के अंदर मिला। तो कोई भी दुख नहीं है उनके पास, समझो। हाँ, चलिए, तो क्या क्या दिखा उनको? पहले दिखा एक झुकता हुआ एक इंसान, ऐसे चल रहा है बिल्कुल झुकते हुए। तो छन्ना से पूछा, यार
सार्थक जी मुझे बताओ, सॉरी हाँ, छन्ना जी से पूछा मुझे ये बताओ कि ये क्या है, ये कौन है, ये झुक के को चल रहा है, कुछ गिर गया इनका, मैं उठाने में हेल्प कर दूं। तो छन्ना जी मुस्कुराए, बढ़िया मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया कि ये क्या है, बुजुर्ग इंसान है। अच्छा, बुजुर्ग क्यों क्या होता है उनको ये भी नहीं पता था, क्योंकि उन्हें देखा नहीं अभी कुछ। तो उनका ये कहना क्या कि मनुष्य की आयु कंटिन्यूसली बढ़ती है और धीरे धीरे उसका शरीर, मतलब शरीर की जो शक्तियां वो कम होने लगती हैं, जिसकी वजह झुक रहा है वो होगा बुजुर्ग। फिर आगे और बढ़े, एक मतलब कपकपाता हुआ इंसान देखा उनको, ये क्या है भाई, कपकपा क्यों रहा है, तो वो बोलते हैं बीमार है। तो उनको पहली बार पता चला कि बीमार भी कुछ होता है शब्द, क्योंकि अभी तो उनको ज्ञात नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं है। अभी उनके अंदर क्या आ रहा है, प्रश्न प्रश्न आ रहे हैं कि बुजुर्ग हुआ तो हुआ क्या, है ना, ये बीमार क्यों, मतलब बहुत सारे प्रश्न अंदर ही अंदर बनते जा रहे, बनते जा रहे। और सुनो आगे, और क्या हो रहा था, एक शव यात्रा निकल रही थी। तो छन्ना से पूछा ये क्या है, ये किसको उठा के ले जा रहे हैं। तो छन्ना ने जवाब दिया फिर मुस्कुराते हुए कि ये एक मृत शरीर को ले जा रहे हैं, इस शव यात्रा को ले जा रहे हैं। तो उनके मन में एक और सवाल आया कि मृत्यु क्या होती है, ये मृत्यु क्यों हुई इसकी। तो मतलब सवाल पे सवाल आ रहे हैं उनके मन में। फिर एक और देखा, सन्यासी इंसान, वो बड़ा नाचता हुआ गाता हुआ जा रहा है। तो फिर पूछा भैया सिद्धार्थ जी ने छन्ना से, बताओ ये कौन है, ये बड़ा मुस्कुरा रहा है, ये तो बड़ा खुश है अपने जीवन में। तो उन्होंने बताया कि सन्यासी है। तो उनके मन में एक और प्रश्न कि सन्यासी इतने खुशी, मतलब सॉरी, इतने खुश क्यों होते हैं, और बीमार व्यक्ति इतना आ, मतलब दुखी क्यों है, ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने आयु में इतने दुखी हो गया। मतलब हजारों प्रश्न उनके मन में चल रहे हैं अभी। अब इन सभी प्रश्नों का चाहिए उनको जवाब। और सबसे उन्होंने ट्राई किया कि वह सबसे जवाब मांगू, पर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। महल के अंदर भी, महल मतलब महल का महल के कितने भी लोग थे, जितने भी लोग थे, पिताजी सभी से पूछ सवाल किया, पर कोई भी जवाब नहीं दे पाया। अब इंसान के अंदर होता है ना क्यूरियोसिटी जानने की, तो ऐसे वो सिद्धार्थ जी के साथ सिद्धार्थ निकल पड़े। वो 19 वर्ष की आयु में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर त्याग कर दिया, वो घोड़े पे बैठ के निकल गए। वो उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं महाभिष्क्रमण। समझ में आया, चलो। वो अब घर से निकल चुके हैं, कितनी आयु में, 29 वर्ष की आयु में। अब क्यों निकले सर, उनको चाहिए थे जवाब, है ना, उनको चाहिए थे सारे आंसर्स, है ना। वो निकल पड़े ढूंढने अपने क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। सबसे पहले जब वो गए तो उनको मिले अलार कलम। उनका पहले गुरु थे, पहले टीचर कौन मिले उनको, अलार कलम। कलम से भी उन्होंने जवाब मांगे, बट इतने सेटिस्फेक्शन आंसर उनको नहीं मिले। अभी भी उनके अंदर प्रश्न दौड़ रहे हैं, लाखों प्रश्न, हजारों प्रश्न। ऐसे ही होता ना यार, आपने बाहर की दुनिया से उनको कोई संपर्क ही नहीं करवाया। जब अचानक से बाहर की दुनिया में जाएंगे तो उनके मन में सवाल आएंगे, और उनके साथ भी ऐसे हुआ। फिर वो कहाँ गए, बाद में भैया उद्र का रामपुत्र कृष्ण जी से मिले, अगले गुरु। वहां से भी उनको कोई इतना अच्छा सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला। अब वो सोचने लगे कि यार मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे सारे जवाब मिल जाए। तो वो बैठ गए किस में, मतलब होता ना अलाइनमेंट में बैठ गए, या फिर निर्वाण के लिए बैठ गए। चलो कैसे क्या हुआ सुनो। अब वो निकल गए कहां पर, कहाँ, उर्वेला। उर्वेला में एक नदी बहती है, निरंजना नदी। उस नदी के किनारे पीपल का पेड़, उसी पीपल के पेड़ के पास बैठ के उन्होंने की तपस्या। क्योंकि सर उनको चाहिए थे जवाब। तो लंबी तपस्या करी उन लोगों ने, सॉरी उन लोगों ने नहीं, सिर्फ सिद्धार्थ जी ने करी। और उनको क्या प्राप्त हुआ, फिर निर्वाण प्राप्त हुआ। कौन सी आयु में, 35 साल की आयु में। जैसे वो 35 ईयर्स के हुए, उनको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हो गया। इतनी कहानी समझ में आई मेरी, बहुत बढ़िया। तो रिलेट करके पढ़ो, सारी चीजें बैठ जाएंगी दिमाग के अंदर, ठीक है। हाँ, फिर अब वो बन चुके हैं बिल्कुल एक निर्वाण। अब क्या बन चुके हैं, वो गौतम बुद्ध बन चुके हैं। क्योंकि उनको सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब यही जवाब वो सबको बताएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं उपदेश। चलो, हाँ, एक घटना और आती है, सुजाता की खीर। अब देखो,
जो सुजाता की खीर है उसकी कहानी अलग अलग मुझे देखने को मिली। मैंने 4-5 जगह पढ़ के देखी और 4-5 जगह कहानी मिली। एक कहानी मिलती है कि सुजाता एक बुजुर्ग महिला है ना? उन्होंने बहुत साल पहले मन्नत मांगी थी कि उनको यदि पुत्र की प्राप्ति होगी तो वो क्या चढ़ाएंगी? खीर चढ़ाएंगी। तो वृक्ष के सामने उन्हें वो मांगी थी। तो जैसे उनकी एक वो थी, क्या बोलते हैं उनको, कैरी टेकर जो बोलते हैं, उनका नाम क्या था, पूर्णा करके नाम था उनका। वो गई, उनसे बोला कि तुम एक काम करो, साफ सफाई कर दो मतलब वृक्ष के आसपास की, ताकि मैं खीर चढ़ा दूं। जैसे वो साफ सफाई करने गई तो उनको क्या दिखा? एक मनुष्य बैठा हुआ है जो तपस्वी है। तो उनको वो देख के समझ गए, उनको सॉरी, उनको ऐसा लगा कि ये वृक्ष है जो किस मनुष्य के रूप में आ चुके हैं। तो फिर वो महिला आई, मतलब जो सुजाता आई, उन्होंने उनको खीर खिलाई। एक कहानी ऐसे मिलती है कि सुजाता ने मन्नत मांगी थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं खीर खिलाऊंगी। ये वो रोज खीर खिलाती थी। तो अलग अलग कहानी मिलती है। एक कहानी ये भी मिलती है कि 6 साल से लगातार तपस्या कर रहे थे, है ना? सुजाता ने खीर खिला दी, सारी तपस्या भंग हो गई। तो कुछ जो महर्षि थी जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे वो चले गए। तो ऐसी कोई फिक्स कहानी नहीं मिली, पर एक कहानी अच्छी लगी थी कि हाँ, उन्होंने एक कहानी में मतलब कंक्लूजन ये निकला कि हाँ, जो सुजाता थी उन्होंने मन्नत मांगी थी पुत्र की प्राप्ति के लिए। वो ये भी मन्नत मांगी थी जैसे पुत्र की प्राप्ति होगी वो खीर खिलाएंगे। हाँ, और उनकी जो केयर टेकर थी वो थी पूर्णा। ठीक है, पूर्णा ने देखा सुजाता की, उनको खीर खिलाई। और खीर खाने के बाद ही बोलते कि उनको क्या प्राप्त हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलो ठीक है। हाँ, एक कौन सा पेड़ था? हाँ चलो ठीक है, समझो। बोधि ट्री बोलते हैं ना इसको। क्या बोलते हैं? आज बोधि ट्री बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, उन्होंने अब वो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, है ना? तो वो क्या देंगे? सबको जवाब देंगे। तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। देखो, अलग अलग घटनाएं। जब वो घर छोड़ के गए तो उसको बोलते हैं महाविष्क्रमण। जब उन्होंने उपदेश दिया पहला, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब उनको निर्वाण प्राप्त हो, मतलब उनको अटेनमेंट प्राप्त हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग निर्वाण। ठीक है, तीनों याद रखना। चलो आप समझते हैं बुद्ध की लाइफ। और अब क्या होता है? महानिर्वाण उनको प्राप्त होता है कब? 80 वर्ष की आयु में। कहाँ पर? कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बी लुम्बिनी कहाँ पर? नेपाल में। और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। ठीक है, मृत्यु नहीं बोलेंगे, महानिर्वाण बोलेंगे। ठीक है, चलिए। अब ऐसे 4 संगति होती है बुद्ध की। कौन सी चार संगति होती है? चलो, पहली संगति सुनो। कहाँ होती है? राजगृह में। अभी पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। क्या पढ़ेंगे अपन? इसके बाद पढ़ेंगे अपन फिलोसॉफी। ठीक है, ये समझो। 4 बुद्ध की संगति होती है और चारों पूछी जाती है आपके एग्जाम में। कौन कौन सी होती है सर? कौन कौन सी हुई थी? 4 हुई थी। पहली होती है राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कश्मीर में। 4 हुई थी। पहले समझो। राजगृह, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर। 4 हुई थी। ठीक है। अच्छा, पहली के वो कौन थे चेयरमैन? तो वो पहले के महाकश्यप, दूसरे थे साबकमीर थे, तीसरे मोगलीपुत्र, चौथे थे वसुमित्र। फिर से बोल रहा हूँ, पहले महाकश्यप, दूसरे साबकमीर, तीसरे हैं आपके मोगलीपुत्र और चौथे आपके वसुमित्र। चलो फिर से करते हैं। पहली भोग की संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी? वो हुई थी महाकश्यप। किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने। कहां पर हुई थी? राजगृह। दूसरी कहां हुई? वैशाली। किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी? सबक अमीर। किसने कराई? काला अशोक ने। पहले किसने कराई? अजात शत्रु ने। दूसरी कहां हुई? वैशाली में। किसने कराई? काला अशोक ने। तीसरी कहां हुई? जगह बताओ। पाटलिपुत्र। किसने करवाई? अशोक ने। किसकी चेयरमैनशिप में? मोगलीपुत्र तीस। देखो, कश्मीर। चौथी कहां हुई? कश्मीर। किसने कराई? कनिष्क ने। किसकी चेयरमैनशिप में? वसुमित्र। चारों की जगह, चारों की चेयरमैनशिप किसने करी? और चारों के राजा। तो 4 देखे, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र,
और कश्मीर, ऐसे याद रख लो, मैंने ट्रिक बनाई थी, तो सिर्फ ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ ना, बाकी वास्तविकता ऐसी आप अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हो। राज और वैशाली अपने पुत्र के साथ कहाँ गए? कश्मीर। ठीक है, ये याद रख सकते हो, राजगिरे, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। महान सब थे, महान, चलो इसको अपने हिसाब से याद रख लेना, महाकश्यप, सबकमीर, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। हाँ, राजा का ऐसा रहो, एक यानी काका, उल्टा कर लो और काका हो जाएगा। एक यानी अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो, अब हम समझते हैं उनकी फिलोसॉफी यानी दर्शन। देखिए, दर्शन थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल भी मानूंगा और थोड़ा सा इजी भी मानूंगा, दोनों चीज समझे। देखिए, बुद्ध जीवन कहां से स्टार्ट हुआ था? जब बाहर देखा तो बाहर उन्होंने दुखी दुख देखा, तो उनको ये तो पता लग गया कि जो जीवन है, जीवन के अंदर हमें क्या होती है? बहुत सारी इच्छाएं होती है इच्छा, और इन्हीं इच्छाओं से क्या स्टार्ट होता है? दुख। और ये सब जो इच्छा होती है ना हमें, वो है दुख का कारण। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप बाहर गए होंगे बाजार, है ना, बाजार में आपने किसी अधिकारी को देखा होगा, बढ़िया 2-3 बॉडीगार्ड, पुलिस वाले, कांस्टेबल है, सब लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, तो आपको लगा इसके पास क्या पावर, तो आपको भी इच्छा हुई कि मुझे भी क्या चाहिए? ऐसी पावर। अब ऐसी पावर चाहिए, तो आपके अंदर इच्छा हुई, तो आपके जीवन में दुख स्टार्ट हो गया, कोई आपके अंदर इच्छा आई। और इच्छा क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण, समझो। तो 4 नोबल ट्रूथ बताने, दुख, दुख समुदय, है ना, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। मैंने सुनो, ने दुख भी बताए और दुख से निकलने का मार्ग भी बताया। 4 आर्य सत्य बोलते हैं जिनको हम, दुख, दुख समुदय, है ना, दुख निरोध गमनी प्रतिपाद। समझेंगे चारों को। सबसे पहले उन्होंने बताया जो दुख है वो कैसे आता है? इच्छाओं से। जैसे आप इच्छा करते हो, आपको इस जीवन में दुख स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दुख का कारण क्या है? इच्छा। दुख से निकलने का मार्ग क्या? अष्टांगिक मार्ग। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर वो कुछ फिलोसॉफी कौन कौन सी थी? प्रकृति समुत्पाद, मतलब जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। देखो, बिना किसी रीजन से, बिना किसी कारण से कुछ नहीं होता है। जो भी हो रहा है ना, वो उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? एक रीजन छुपा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? प्रकृति समुत्पाद बोलते हैं। अभी ये पूरा पढ़ाऊंगा, कभी मैं फ्री हो गया तो पूरा पढ़ाऊंगा ना, प्रकृति समुत्पाद। बहुत बहुत बड़ी फिलोसफी बोलते रहा बुद्ध की। उन्होंने भैया मार्ग भी बताए कि यार देखो, यदि तुम्हें निर्वाण प्राप्त करना, यदि आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया, तो आपके जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यदि आप दुख में फंस रहे, तो वही पुनर्जन्म में फंसे रहोगे। क्योंकि जैनिज्म क्या बोलता है? जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका जन्म होगा। ये, और बुद्धिज्म क्या बोलता है? यदि आपके अंदर से इच्छाएं खत्म नहीं होगी, तो आपका बार बार क्या होगा? पुनर्जन्म होगा, जन्म मरण होगा। तो ये सबसे बड़ा कारण क्या है? दुख का है। आपका यदि पुनर्जन्म हो रहा, तो वो भी क्या है? दुख का सबसे बड़ा क्या रीजन है। फिर बताया मध्य मार्ग, भैया इनमें 2 रास्ते, अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग है इसके अंदर, है ना। मध्य मार्ग, देखो फिलोसफी पूरी अलग है, बहुत बड़ी फिलोसफी है, 2-3 क्लास की फिलोसफी है। मैं भी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। 3 रत्न बताएंगे, बुद्ध, धर्म और संघ बताए। समझ में आएगा आपको? चलो, ये थी पूरी बुद्ध की वाली फिलोसफी वाला पार्ट। अब हम समझते साहित्य। चलो, बड़ी आसान है, देखो सीधी सीधी बात है, बुद्ध ये कह रहे हैं कि क्या होता है, मनुष्य बहुत सारी इच्छाएं लेके बैठा है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ वो कर लूं। इन इच्छाओं से क्या होता है? सर, इन इच्छाओं से आपके जीवन में दुख आता है। और इच्छाएं कैसे दूर कर सकते हो? निर्वाण प्राप्ति से। हाँ, कहीं ना कहीं जो बुद्ध बाद में जो डिक्लाइन हुआ, सबसे बड़ा रीजन भी यही था, क्योंकि उनका मार्ग बहुत टफ था, इतना आसान नहीं था कि उस मार्ग को सभी ग्रहण कर ले। और बाद में हिनयान महानायन भी आए, उन्होंने कोशिश करी, जैसे हिनयान ने स्पेशली कोशिश करी यार थोड़ा सा सिंपल करो इन चीजों को, कोई, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। बाद में इसलिए बुद्ध धर्म इतना मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग, स्प्रेड नहीं हो पाया था। मैं बताऊंगा इसके रीजन भी। आगे बढ़ते हैं अब, है ना। लिटरेचर, साहित्य समझते हैं, है ना। साहित्य में क्या है? साहित्य में हमें मिलता है उनका त्रिपिटक, 3 पिटक मिलते हैं। एक है विनय पिटक, अदिम पिटक और शुद्ध पिटक।
त्रिपिटक मिलते हैं। जब मैंने आपको शुरुआत में साहित्य पढ़ा था, याद करो, सबसे पहली क्लास साहित्य पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था 3 पिटक है, विनय पिटक, अधिम पिटक और सुत्त पिटक। सुत्त पिटक उसमें से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और भी मिलेंगे, मिलिंद पनो, नागसेन और मिलिंद के बीच जो कन्वर्जेशन होता है मिलिंद पनो। दीपवंशा महावंशा, इसमें ये श्रीलंका में लिखे गए थे, तो यहाँ पर हमें श्रीलंका का इतिहास देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अब हम समझते हैं सेट उनके। ठीक है, देखिए 2 सेट में बटा हुआ था, पहले से 2 सेट पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट है, एक हीनयान और महायान। देखो दोनों अलग अलग थे, दोनों की आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग थी। एक चाहता था कि सिंपल रहे, एक चाहता था कि भैया जो ओरिजिनल है वही रहे। जैसे हीनयान क्या चाहते हैं कि जो बुद्ध जी चाहते रहे, जो उनकी ओरिजिनल टीचिंग थी वही बनी रहे, वही क्या रहे, बन रहे। और यदि आपको सेल्वेशन प्राप्त करना है तो सेल्वेशन प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता वो सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन मतलब तपस्या करके ही आप खुद के अंदर कंट्रोल करके, आपके इंद्रियों को कंट्रोल करके ही आप क्या प्राप्त कर सकते हो, सेल्वेशन प्राप्त कर सकते हो। इन्हीं का ये कहना है। उसके बाद आइडियल वर्शिप के मूर्ति पूजा का इन लोगों ने विरोध किया। आजकल देखो जैनिज्म में देख लो या बुद्धिज्म में देख लो, तो दोनों ने आइडियल वर्शिप को नकारा। मतलब दोनों ने कभी नहीं बोला कि भैया मूर्ति पूजा करो, और बाद में क्या हुआ, प्रचलन स्टार्ट हो गया। वैसे तो किसी ने नहीं बोला कि आप मूर्ति पूजा करो, इन्हें इन्हें भी मना कर दिया कि हमारी मूर्ति पूजा मत करो। ठीक है, हाँ, बट ये जो हिन्या ने कहा स्पेशली बन रहा है साउथ इंडिया में। ठीक है, और इसके भी 2 डिवीजन थे, एक वैभाषिक और एक क्या लिखा मैंने ये, हाँ, स्वतंत्र का। ठीक है, जिसके भी क्या थे 2 डिवीजन थे। अब दूसरा पढ़ते हैं हम महायान। महायान समझो, महायान में पढ़ोगे तो महायान भाई साहब बोलता है कि यार थोड़ा सा हम सिंपल बनाएंगे। कैसे, हमारा कहना है यदि आपको सेलिब्रेशन प्राप्त करना है, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, एक काम करो, जितने भी बोधिसत्व, जितने भी बुद्ध है, उनकी मदद करो, उनके साथ उनकी जैसी लाइफ जियो, तो आपको सेलिब्रेशन प्राप्त हो जाएगा। ये स्पेशली कहाँ फेमस रहा है, नॉर्थ इंडिया में। और इन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा कर सकते हो। देख रहे हो, जैसे अपने जैनिज्म का पढ़ा था, श्वेतांबर दिगंबर चाहते रहे वही ओरिजिनल बना रहे, वो नहीं चाहते रहे, तो ऐसे इनके साथ भी क्या हो, डिवीजन हो गया, मतभेद हो ही जाता है आगे जाके, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार जैसा ट्रेंड चल रहा है, मतलब ट्रेंड तो नहीं बोलेंगे, जैसा लोग चाहते हैं उनके हिसाब से सब वैसे बना रहे। ये यदि दुनिया के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पीछे। ऐसे इनके साथ भी हुआ है ना, क्योंकि फिर ने बोला कि मूर्ति पूजा करो, जैसे नॉर्थ इंडिया में खासकर होता है मूर्ति पूजा, है ना, वैसे उन्होंने बोला। चलो वो क्वेश्चन के बहुत सारे डिवीजन, जैसे एक शून्यवाद सिद्धांत दिया किसने, नागार्जुन ने। याद रखना, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, नागार्जुन ने। योगाचार, फिर विजनंद, उसके बाद ये सिद्धांत किसने दिया, मैत्रेय नाथ ने ये सिद्धांत दिया। चलो एक वज्रयान करके, वज्रयान बोलता है कि जो सेलिब्रेशन कैसे प्राप्त हो सकता है, मैजिकल पावर। ठीक है, ये बंगाल बिहार में ज्यादा फेमस रहा। चलो हम समझते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व समझते हैं, तो कुछ बोधिसत्व जैसे पहले वज्रपाणी, वज्रपाणी वज्रपाणी को इंद्र जैसा मानते हैं, जिसे इंद्र क्या करते हैं, सभी देवताओं की रक्षा करते हैं। ऐसे सॉरी, देवताओं की रक्षा नहीं करते, देवताओं के हेड होते हैं ना, सबसे प्रमुख वही होते हैं। तो यहाँ पर कौन है, वज्रपाणी। एक है अवलोकितेश्वर, ये दयालु के देवता माने जाते हैं, मतलब बहुत दयालु टाइप के थे, है ना। ऐसे मंजुश्री, मैत्रेय को माना जाता है कि आने वाला बुद्ध है। ठीक है, मैत्रेय बाद क्षितिग्रह, और वो कौन, अमित योसा। ठीक है, ये सब क्या बोधिसत्व, कौन कौन सा, फिर से कर लो, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, मैत्रेय, क्षितिग्रह, और अमिताभ और अमित युष। ठीक है, तो ये क्या था हमारा बोधिसत्व। अब समझते हैं कुछ सेक्रेट, जैसे आप सांची गए हो, सांची जाने का भी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची में आपको क्या मिलेगा, स्तूपा मिलेगा। अब स्तूपा में क्या होता है, जितने भी बुद्ध से रिलेटेड जो भी बोधिसत्व, जो भी मॉन्ग वगैरह, उनके रिलेटेड जो भी अस्थियां वगैरह कहाँ रखी जाती है, स्तूपा में रखी जाती है। चैत्य यानी जहाँ पर प्रार्थना की जाती है, प्रेयर हॉल इसको बोलते हैं हम लोग। विहार, जहां पर रुकने की व्यवस्था होती है, विहार बोलते हैं उसको। ठीक है, अब सिंबल पढ़ते हैं, बुद्ध से संबंधित को सिंबल यहाँ पढ़ाना था, वैसे मुझे आखिरी में आ गया, भूल गया था मैं, इसलिए मैंने आखिरी में लिख दिया। जैसे जब बुद्ध का जन्म हुआ था, उसको कौन सा सिंबल किया, और लोटस यानी कमल का। जब उन्होंने घर छोड़ा
तो घर कैसे छोड़ा था, घोड़े पे बैठकर। तो महाविष्णुमन घोड़े का दिया। निर्वाण किसके नीचे बैठकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, बोधि ट्री या पीपल ट्री के नीचे। पीपल ट्री को आज क्या बोलते हैं, बोधि ट्री। वैसे कटवा दिया था, बाद में फिर लगवा दिया, ऐसे नहीं है ना। तो धर्म चक्र परिवर्तन, व्हील, ठीक है, पहिया मतलब। और महानिर्वाण स्तूपा, ठीक है। ये होगा हमारा पूरा बुद्धिज्म। जन्म, ये भी याद रखना, इसमें से प्रश्न आता है इसमें, यहाँ से हाँ, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, सॉरी, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में सबसे ज्यादा उपदेश दिए उन्होंने श्रावस्ती में, ठीक है। चलो, बुद्ध की लाइफ, चार संगतियां, फिलोसॉफी, लिटरेचर, सेट, ठीक है, और बोधिसत्व, सेक्रेट और सिंबल, सब कुछ पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। साहब कहाँ से पढ़ा रहे हो, बता दो एक बार मुझे। ये है मेरे पास पूरी लूसेंट, नया एडिशन है, बहुत अच्छा एडिशन है, आया है, मतलब पूरा सब कुछ करिए इन लोगों ने डिटेल में दिया है। इंग्लिश मीडियम का है, तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी पूरी क्लास किसके, बुद्धिज्म की। अब कल हम स्टार्ट करेंगे मौर्यन, ठीक है, मौर्य पूरा पढ़ लेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, यदि आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछो। क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करो, प्लीज देखा करो, और शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, डाउट और पूछ लिया करो ना। यदि आपको ऐसा लगता है इस टॉपिक पे क्लास ले लो, मेहनत करूंगा, क्लास लूंगा, क्योंकि इस सब पे के पीछे मेहनत करना पड़ती है, कैसे हुआ, कैसे सब हुआ। सोल्यूशन में इतना नहीं दिया है, जितना दिया उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। जैसे पॉलिटिक की क्लास लूंगा तो लूसेंट प्लस अदर सोर्स दोनों मिलकर पढ़ाऊंगा, है ना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपने ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, बड़ों का सम्मान और छोटों का, मतलब छोटों का बड़े ख्याल रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।